26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। जिन 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था, उन्हें पीओके में जकीउर रहमान लखवी ने ट्रेनिंग दी थी। मुंबई की जिन जगहों पर हमला करना था, उसकी रेकी डेविड कोलमैन हेडली ने की थी। साजिद मीर ने हमले के दौरान आतंकियों के हैंडलर की भूमिका निभाई थी। और एक और शख्स था जिसने कराची से रवाना करने से पहले इन 10 आतंकियों को शरण दी थी। उसका नाम था मुफ्ती फारूक कैसर। कल मुफ्ती फारूक कैसर कराची में हुए एक हमले में मार दिया गया। सोलह वर्षों के बाद 26/11 के हमलों का बदला लिया जा रहा है। आतंकियों के स्वर्ग पाकिस्तान में ही अब आतंकी मारे जा रहे हैं। कनाडा में खालिस्तान के और पाकिस्तान में लश्कर से लेकर जैश तक के आतंकियों में खौफ फैला है। कौन था मुफ्ती फारूक कैसर? सबसे पहले यह जानना जरूरी है। आतंकी हाफिज सईद का बहुत बड़ा साथी था। वो हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक सदस्य था। फारूक कैसर कराची के सामनाबाद इलाके में एक मदरसा चलाता था। वो मदरसे में छात्रों को जिहाद और कट्टरता का पाठ पढ़ाता था। 26/11 के हमलावर जब कराची से चले थे, तो उससे पहले कैसर ने ही उन्हें कराची में अपने इसी मदरसे में शरण दी थी। इसके अलावा मुफ्ती फारूक कैसर ने ही मुंबई के आतंकी हमलावरों को भारतीय मुद्रा भी दी थी। कल फारूक कैसर अपने मदरसे के छात्रों के साथ जा रहा था, जैसा कि इस सीसीटीवी में दिख रहा है। आगे कुछ छात्र चल रहे हैं और पीछे फारूक कैसर है। तभी अचानक से गोली चलती है। वो 5-6 कदम दौड़ता है, लेकिन तभी गिर पड़ता है और घायल हो जाता है। गोलीबारी देखकर उसके साथ चल रहे बाकी के छात्र भाग खड़े हो गए। सब अपनी जान बचाकर भागे, कोई रुका नहीं। फारूक कैसर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में 26/11 हमले का एक और आरोपी मुफ्ती फारूक कैसर जहन्नुम रसीद हो गया। पाकिस्तान के सारे आतंकवादी इस वक्त शॉक और कोमा में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कैसे काम चलेगा। पाकिस्तान से ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस घटना के बाद जेल में हाफिज सईद की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। पिछले साल दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुनाई है। हाफिज सईद टेरर फाइनेंसिंग का आरोपी है, लेकिन यह भी पता चला है कि जेल में हाफिज सईद को पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। सजा तो बस दुनिया को दिखाने के लिए दी गई है। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में हाफिज के गुर्गों और आतंकियों पर हमले हो रहे हैं, उससे उसे डर तो लग ही रहा होगा, क्योंकि डर सबको लगता है। फिलहाल इस घटना पर पाकिस्तान और उसकी मीडिया में बहुत खामोशी है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया वही करता है जो आर्मी कहती है, और आर्मी कभी नहीं चाहती कि हाफिज सईद के गुर्गों की हत्या की खबर छपे। बहुत खोजने पर डॉन न्यूज की यह हेडलाइन मिली, जिसमें टारगेटेड अटैक तो लिखा है, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। हो कुछ भी, पाकिस्तान के आतंकियों के लिए सितंबर का महीना बहुत बुरा बीत रहा है। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 28 सितंबर को ही हिजबुल के आतंकी जियाउर रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने मारा था, और कल यानी 30 सितंबर को हाफिज के एक और साथी आतंकी कैसर फारूक को भी अज्ञात लोगों ने कराची में मार डाला। सरहद पार भले ही सन्नाटा हो, लेकिन सरहद के इस तरफ यानी भारत में रिएक्शन मिलने शुरू हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी इस लिस्ट में हाफिज सईद के बेटे के मर जाने की खबर भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, कहर बरप रहा है। बीजेपी के ये विधायक भले ही कह रहे हों, लेकिन हाफिज सईद के बेटे की हत्या के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। हां, आप गूगल पर हाफिज सईद सर्च करेंगे तो दसियों हेडलाइन यही निकलेंगी कि हाफिज सईद का बेटा लापता हो गया या मारा गया। हिंदी हो या अंग्रेजी, भारत के कई अखबारों में यह खबर छपी है कि हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन को ढेर कर दिया गया है। हालांकि खबर है कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन ना तो किडनैप हुआ है और ना ही उसकी हत्या हुई है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कमालुद्दीन को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों पर हमले हो रहे हैं जिसमें वो मारे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लश्कर के आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमालुद्दीन के भाई तलहा की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 2019 में हाफिज सईद के दूसरे बेटे तलहा पर भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचा था। तलहा सईद लश्कर का फाइनेंस संभालता है। पाकिस्तान में आतंकी हमले में मारे भी जा रहे हैं और आतंकी हमले भी हो रहे हैं। शुक्रवार को बलूचिस्तान में हुए हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान ने फिर से रॉ का राग अलापना शुरू कर दिया है। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस है? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी। मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले इनका ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भी हमने नहीं किया, फिर ये सोचते रहे आईएसएस ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे। अब तीसरा वहां से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दिया। जिस चीज को इन्होंने जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। बड़ी बात यह है कि देश के बाहर भी भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत से दुश्मनों का सफाया हो चुका है। अब एक एक करके नाम नोट करते जाइए। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री पिछले साल कराची में मारा गया। 1985 की एयर इंडिया कनिष्क में बॉम्बिंग का आरोपी रिपुदमन सिंह मलिक कनाडा के सरे में मारा गया। नवंबर 2022 में खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान के लाहौर में मारा गया। नवंबर 2022 में इटली में खालिस्तानी आतंकी हैप्पी संघेड़ा की हत्या हुई। जनवरी 2023 में लाहौर में खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या हुई। 6 मई 2023 को लाहौर में एक और खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया। 15 जून 2023 को लंदन में अमृतपाल के हैंडलर अवतार सिंह खंडा की मौत हुई। 18 जून को कनाडा के सरे में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। 8 सितंबर को लश्कर के कमांडर रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी की पीओके के एक मस्जिद में हत्या हुई। 21 सितंबर को कनाडा के विनिपिग में खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनिक्का मारा गया। 28 सितंबर को कराची में हिजबुल का आतंकी जियाउर रहमान मारा गया। और अब 30 सितंबर को कराची में लश्कर का एक और आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया है। यानी पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक धड़ाधड़ आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इसीलिए तो आतंकियों में डर फैला हुआ है। खालिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों का यह डर पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक और इंग्लैंड से लेकर स्कॉटलैंड तक फैला हुआ है। खालिस्तानियों का यही फ्रस्ट्रेशन कनाडा से 5729 किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भी दिख रहा है। यह वीडियो ग्लासगो के गुरुद्वारे का है, जहां खालिस्तानी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि उन पर हमला करने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अपने उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी के साथ हुई इस घटना की शिकायत की है।
मारपीट और हमला करने की कोशिश करने वाले खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ ब्रिटिश विदेश कार्यालय और मेट्रोपॉलिटन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। जांच में पता चला है कि भारतीय उच्चायुक्त पर हमला करने वाले 3 खालिस्तानी समर्थक स्थानीय नहीं हैं और सभी स्कॉटलैंड के बाहर के इलाकों से आए थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वही खालिस्तानी बना रहे हैं ताकि वो इस वीडियो के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैला सकें, और वो यही कर रहे हैं। वीडियो के अंत में इसे कनाडा में हुए घटनाक्रमों का बदला बता रहे हैं। पर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਇਆ ਨਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਥਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। As you've just seen, we're here at the Guru Granth Sahib Gurdwara in Glasgow. We heard that the Indian ambassador from London and Edinburgh were going to be here. We got to the Gurdwara. There was no. We weren't rude. We were very kind of went to the Gurdwara, did matha tek. We had langar, and then we came outside because we heard the car had come up, and they got to the car park here. They saw that 3 Singhs were stood here, and they turned the car around and went. This is exactly how we should be greeting any Indian ambassador, anyone from the Indian government who comes to the Gurudwara in an official capacity under any excuse of doing visa applications or whatever it might be. We know the games that they're playing. We know what's happened in Canada. गुरुद्वारा में काउंसलर और समुदाय के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बातचीत आयोजित की गई थी और इसीलिए भारतीय उच्चायुक्त वहां गए थे, लेकिन तभी उनके ऊपर यह हमला हुआ। खालिस्तानी चरमपंथियों ने भारतीय उच्चायुक्त की कार का दरवाजा भी बहुत हिंसक तरीके से खोलने की कोशिश की। उधर इस घटना पर अब ग्लासगो के इस गुरुद्वारा मैनेजमेंट की भी सफाई आई है। मैनेजमेंट का कहना है ग्लासगो क्षेत्र के बाहर से कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। भारतीय उच्चायुक्त की यात्रा को बाधित किया गया। भारतीय उच्चायुक्त के जाने के बाद भी इन उपद्रवी लोगों ने गुरुद्वारा परिसर में लोगों को परेशान करना जारी रखा। स्कॉटलैंड पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। ग्लासगो गुरुद्वारा इसकी निंदा करता है। गुरुद्वारा सभी लोगों के लिए, सभी समुदायों के लिए खुला है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में खालिस्तानियों की करतूतों और गुंडागर्दी की पोल खोलता एक ये वीडियो भी वायरल है। ये खुद एक सिख हैं, भारत की बात करते हैं तो इंग्लैंड के खालिस्तानियों ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। खुद इन्हीं से सुन लीजिए। हरमन जी है और हम द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू शो दैट कि हाउंसलो और लंदन कितना सेफ है हम इंडियनों के लिए और लोगों के लिए जो हरमन जी जैसे है जो अपने स्टैंड के लिए खड़े हैं। हरमन जी क्या हुआ? सबको सत श्री अकाल, राम राम और जय हिंद। मैं हरमन सिख हूं एक, और मैं इन खुतिस्तानियों के खिलाफ हूं। इनके खिलाफ मैं बोलता हूं इंग्लैंड के अंदर। तो ये पिछले 8 महीने से लगे मेरे पे हमले कई बार कर दिए। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं और कल रात से एकदम से इनके फिर से फोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, चुप हो जा। तो कल रात को मेरे घर के बाहर आए। पहले तो रात को गाड़ियों पे पेंट छाट के गए लाल कलर का, बताने के लिए कि खून के धब्बे हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद अब आधे घंटे पहले उन्होंने अभी ये गोली मार के गए गाड़ी के अंदर। खालिस्तानी की खोतिस्तानी इंग्लैंड के अंदर दरिंदगी फैला रहे हैं, आम आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह का डर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हाफिज सईद और उसके तमाम जो उस तरह के लोग हैं, वो तमाम लोग जो हैं इस वक्त डर में हैं, खौफ में हैं। इंडिया टीवी ने भी हरमन सिंह से बात करके उनका दर्द जानने की कोशिश की। आपके साथ क्या हुआ? आपकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, खालिस्तानी आए, उन्होंने क्या किया आपके साथ? आपके घर के ऊपर कैसे अटैक किया? क्या फायरिंग की उन्होंने? क्या सिचुएशन है और क्या कंप्लेंट की आपने अभी तक इसकी? मैं रात को घर पहुंचा 12 बजे करीब, मगर उससे पहले 12 बजे घर पहुंचने से पहले कल रात को मुझे काम के 4-5 फोन आए थे खोतिस्तानियों के। इनको मैं खोतिस्तानी बोलता हूँ, सॉरी।
I don't call them Khalistani because Khalsa is very pure word, so I don't use Khalistan. I use Khotistan. तो मुझे कल रात को 4-5 फोन आए खोतिस्तानियों के कि वी आर कमिंग टू किल यू, बच के रहे या बोलना बंद कर हमारे खिलाफ, अदरवाइज हम आ रहे हैं तुमको मारने के लिए। मेरे पे हमले पहले भी हो चुके हैं, लेकिन वो बातें पुरानी हो गई हैं। लेकिन रात को घर पहुंचा और सुबह जब सो के उठा मैं, तो बाहर गया 7 बजे, तो देखा मेरी गाड़ी पे लाल रंग का निशान थे बहुत सारे, जैसे किसी ने खून फेंक दिया हो। कोई बात नहीं, उसके बाद में वापस अंदर आया, फिर पुलिस को फोन किया, फिर आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, और जब तक उनको 3-4 घंटे लगे रिपोर्ट लिखवाने में, वापस घर पहुंचा, उस दरमियान somebody drive past, they shoot on my car। वापस मैंने फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस आई फटाफट से देखने के लिए, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। जैसे मैंने उनको कहा कि आई नो द एड्रेसेस ऑफ द पीपल हु अटैक्ड मी बिफोर, मैंने आपको उनके एड्रेसेस नेम सब दिए हुए हैं, तो आप जाके अरेस्ट करो। वो लोग मुझे फिर से हमला कर रहे हैं। पुलिस बोलती है वी डोंट हैव एनफ एविडेंस टू अरेस्ट एनीवन। तो अभी कैमरे में कोई नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनका कहने का मतलब है जब तक मैं जान से नहीं मारा जाऊंगा, दे विल नॉट डू एनीथिंग। क्या इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद पर पहली स्ट्राइक हो गई है? क्या हाफिज सईद एंड फैमिली पर पहला हमला हो गया है? आतंकवादी हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद जिंदा है या मारा गया? क्या मुंबई हमलों के 15 साल बाद हिंदुस्तान ने अपना पहला बदला ले लिया है या बदला लेना अभी बाकी है? पाकिस्तान में सबको सांप सूंघ गया है। हिंदुस्तान के बदले का खौफ इस कदर हावी है कि हर कोई हाफिज को ही ढूंढ रहा है, हाफिज और उसके परिवार के बारे में ही पूछ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हाफिज सईद के बेटे को पाकिस्तान से अगवा कर लिया गया है। हाफिज सईद साहब का जो बेटा है कल को उनको अगवा कर दिया गया है। इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। इस तरह की एक्टिविटीज में और खुसूसन हाफिज सईद साहब के हवाले से तो राह बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पहले भी उनके घर पे एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें राह इन्वॉल्व थी, और अगर वाकई ये खबर सच है तो हो सकता है इसमें राह की इन्वॉल्वमेंट हो। तो क्या पाकिस्तानी जो कह रहे हैं वो सच है? क्या ये हेडलाइन ही पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर है? क्या सच में गायब हो गया है आतंकी हाफिज का बेटा? लश्कर का आतंकी कैंप इस वक्त इतना डरा डरा सहमा सहमा क्यों है? पाकिस्तान की सड़कों पर, गली मोहल्लों में हिंदुस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल का खौफ इतना हाई क्यों है? पाकिस्तानी ये क्यों कहने लगे हैं भारत घर में घुसकर मारने लगा है, अब हर आतंकी का नंबर आने वाला है, 24 से पहले भारत कुछ बड़ा करने वाला है। इंडिया के उस हीरो की जिसको वो कहते हैं ये हमारे इंडिया का जेम्स बॉन्ड है। हम बात करें अजीत डोवाल की जो 7 साल पाकिस्तान में रहे हैं, वो अपने सबसे बड़े हीरो अजीत डोवाल को भेजे, जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो पहले भी पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करते रहे हैं। अगर उन्होंने उस तरफ कश्मीर की तरफ भेजा, क्या होगा हमारा? वो हम पर एक अटैक करेंगे, हम कहें अजीत डोवाल जो है वो कश्मीर में आ जाएगा, क्या होगा, हीरो बन जाएगा। मतलब जो होना है, वो जो जंग करनी है ना वो करनी है। आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। माय गॉड, क्या कह रहे हो? ये रियलिटी है। क्या कह रहे हो बंदा, क्या कह रहे हैं? जो आप सुन रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। वो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि इलेक्शन से पहले कोई अटैक हो। हाँ, इंडिया में जो जनरल इलेक्शन है उनसे पहले हम पे लाजमी एक अटैक होगा। हाफिज के आतंकी बेटे के गायब होने की खबर आने के बाद पाकिस्तान का ये डर देखकर अच्छा लगा, मगर इसमें एक अपडेट है, और वो अपडेट दिया है पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने, जिन्होंने ट्वीट करके बताया है कि सेंट्रल मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर फैली इस अफवाह का खंडन किया है कि हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे तलहा सईद का किसी ने अपहरण कर लिया है, वो चुनाव प्रचार कर रहा है। सवाल है, कहां छिपा बैठा है आतंकी तलहा सईद? क्या वो पाकिस्तानी पुलिस और फौज की प्रोटेक्शन में है? किस लोकेशन पर, किस मंच पर बैठकर ये पाकिस्तानी आतंकी चुनाव प्रचार कर रहा है? किस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है? हमने इसका लोकेशन ढूंढ निकाला है, गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। यही है वो तलहा सईद जिसे भारत ने इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर रखा है और फिलहाल ये लाहौर में छिपा बैठा है। तलहा सईद भारत के खिलाफ हमले के लिए आतंकियों की रिक्रूटमेंट करता है, फंड इकट्ठे करता है, भारत में लश्कर के हमले के लिए प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करता है, और ये लश्कर ए तैयबा के क्लेरिक विंग का सरगना है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये आतंकवादी
जिस मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है वो लश्कर-ए-तैयबा का ही पॉलिटिकल विंग है। ये तस्वीर गौर से देखिए। तलहा कुर्सी पर बैठा है और पीछे हथियारबंद आतंकी उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। पब्लिक के बीच होते हुए तलहा कभी बाएं देखता है, कभी दाएं, और उसका आतंकी बॉडीगार्ड भी चारों ओर नजर रखता है। पाकिस्तान में इस आतंकी की सिक्योरिटी कितनी टाइट है, इसे इस तस्वीर से भी समझिए। तलहा के पीछे एक और उससे थोड़ी दूर पर दूसरा आतंकी उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब यह पाकिस्तान जैसे देश में ही संभव है कि आतंक के सबसे बड़े नाम यानी हाफिज का बेटा वहां वीवीआईपी है, मगर तमाम संकेत तो यही मिल रहे हैं कि अब वाकई में इस आतंकी के दिन खत्म होने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे तलहा सईद के इस वीडियो से समझिए। वीडियो इसी साल का है जब वो किसी मस्जिद में तकरीर करने पहुंचा था। वीडियो गौर से देखिए। इसका दायां हाथ या तो फ्रैक्चर था या फिर वो किसी हमले में घायल हुआ था। इसी के बाद अब अचानक इसके गायब होने की खबर उड़ी और पाकिस्तान की सांसें थम गई। हाफिज के आतंकी बेटे को चाहने वालों ने उसका एक वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश तो की कि वो फिलहाल सेफ है, लेकिन कब तक सेफ है ये खुद पाकिस्तानी नहीं जानते। वो तो डर के मारे कांप रहे हैं, भारत का ही नाम ले रहे हैं। अली शान, आपको पता होगा जो हाफिज सईद हैं, मंगल के रोज उनका जो बेटा था वो अगवा हो गया और कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया का हाथ है, रॉ मुलव्विस है, क्या कहोगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे जो खबर सुनाई है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी जमात है, जमात उद्दावा से अल्हम्दुलिल्लाह हम तल्लक रखते हैं, बहुत अच्छा गहरा तल्लक है। तो ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसा कि आप देख लें हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब जो कि जमात के एक लीडर हैं, हमारी जो जमात को चलाते हैं, आगे लेकर चलते हैं। तो आप देख लें तकरीबन जब भी वो बाहर आते हैं ना, हाफिज़ सईद साहब की अगर बात करें, जब भी वो बाहर आते हैं इंडिया को पता चलता है कि हाफिज़ सईद साहब को रिहा कर दिया गया, तो फिर ये सोचा छोड़ देते हैं कि इन्हें जल्द अज जल्द इन्हें बंद किया जाए, जल्द अज जल्द इन पर जो पाबंदी लगाई जाए, घर पर इन्हें जो कि पाबंदी लगाई जाए, इन्हें बाहर मत आने दें। तो आप देख लें अभी तक जो हाफिज़ सईद साहब है वो अभी तक वो घर से बाहर नहीं हो सकते, रिहा नहीं हुए। और अगर आपने ये जो बात छोड़ दिया कि हाफिज़ सईद साहब का जो बेटा है कल को उनको गवाह कर दिया गया है, तो आप बताएं मुझे, जो अच्छी बात करता है, जो हक की बात करता है, चाहे वो जो भी हो, जो अच्छी बात अच्छाई वाली बात करता है, तो उनको जल्द अज जल्द जो अच्छे काम की तरफ बुलाता है, अच्छे काम की तरफ माइल करता है, उन्हें गवाह कर दिया जाता है। अगर बात की जाए उनके बेटे की जो इंडिया वालों ने गवाह कराया है, आप मुझे बताएं क्या ये पाकिस्तान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है जो एक काफिर के पीछे लगकर हाफिज़ सईद साहब के बेटे को गवाह करा रहे हैं? और ये हाफिज़ सईद साहब के बेटे को अकेले ही नहीं, पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को गवाह करा। हाफिज़ सईद साहब के बेटे का कसूर क्या है? आपको पता लगा कि उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से गवाह किया गया? कोई इशू ये या ना जो आप कह रहे हैं दहशतगर्दी का काम फैला रहे हैं? 110% डेफिनेट ऑफ कोर्स इंडिया ने किया, इंडिया के आगे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इंडिया बड़ी देर से इनके पीछे पड़ा हुआ था। सर, इंडिया को क्या खारबाजी हो सकती है हाफिज सईद साहब से? अच्छा देखें, इंडिया को हाफिज़ सईद साहब से खारबाजी नहीं है, इंडिया को तो पाकिस्तान से खारबाजी है। वो पाकिस्तान को हर वक्त अगर मुस्तहकम करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है और ये भी उसी का हिस्सा लगता है। आतंकी तलहा सईद को लेकर पाकिस्तान के लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो है कहां, जिंदा भी है या मारा गया। इस बीच मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पॉलिटिकल पार्टी ने दावा किया है कि तलहा सईद की किडनैपिंग नहीं हुई है और वो इस वक्त लाहौर में है और MML नाम की पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। टेररिस्ट तलहा सईद का ये वीडियो और उसकी तस्वीरें भी इसी मरकजी मुस्लिम लीग ने जारी की है। अगर मान ले कि इसमें सच्चाई है, आतंकी तलहा सईद अभी भी जिंदा है, तो सवाल उठता है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पॉलिटिकल पार्टी है क्या? तलहा सईद इस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक आतंकवादी को पीछे के रास्ते से पाकिस्तानी संसद में बिठाने का इंतजाम कर लिया है? जवाब पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर मिनट मिरर की इस हेडलाइन में है। पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग नाम की पार्टी लश्कर-ए-तैयबा यानी जमात उद-दावा का पॉलिटिकल चेहरा है। क्या आप यकीन करेंगे कि सियासत का चेहरा लगाए आतंकियों वाली इस पार्टी का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है?
इसका व्हाट्सएप अकाउंट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि यह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको बता दें, जब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को यूएनएससी ने टेरर ग्रुप के लिए लिस्ट किया था, तब हाफिज सईद ने इसका नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर दिया था। फिर 2017 में मिल्ली मुस्लिम लीग के बैनर तले हाफिज ने नई पार्टी बनाई। अब वही लश्कर जमात-उद-दावा और मिल्ली मुस्लिम लीग के बाद मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट फेस तो कोई और ही है, मगर पर्दे के पीछे सबसे बड़ा चेहरा हाफिज सईद और उसका आतंकी बेटा तलहा सईद ही है। ट्विटर पर तलहा सईद के नाम से एक अकाउंट भी बना हुआ है। ये अकाउंट अगस्त 2022 में बना है, जिसमें तलहा सईद खुद को रिसर्च स्कॉलर, फिलैंथ्रोपिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताता है। मगर सच ये है कि तलहा सईद लोगों का खून बहाता है, पाकिस्तान के अखबारों में फोटो छपवाता है और अपनी फोटो के साथ कुर्सी वाली इमेज चिपकाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लश्कर के बदले हुए नाम मरकजी मुस्लिम लीग का चुनावी चिन्ह यही कुर्सी है और पाकिस्तान के अगले चुनाव में इसी कुर्सी पर बैठकर आतंकी वहां की सरकार चलाना चाहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो उस वक्त मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थी अक्रॉस द बॉर्डर, वो अब भी अगर उस इलाके में यानी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जो है उसमें ओपनली ऑपरेट करती हैं, चंदे करते हैं और उन्होंने नए नामों से अपने आप को रजिस्टर भी करा लिया है, जिसका हर आदमी को पता है। इज ए स्मॉल प्लेस, स्मॉल टाउन, वहाँ पे कोई वाकया आप दूसरे आदमी से छुपा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे ये 3-4 जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जमात-उद-दावा और लश्कर और इस तरह की, उन्होंने नए नाम के साथ अपने आप को बाकायदा एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा लिया और उसकी पूरी की पूरी क़यादत जो है सेंट्रल कमेटियाँ और उनके सरबराह और दूसरा तीसरा वो लोग हैं। अब जब आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आप ये कहें कि नहीं जी हम तो मिलिटेंसी की सपोर्ट ही नहीं कर रहे, हम तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप खुल के सामने आएं और इन चीज़ों पे काबू पाएं, वरना ये इसी तरह ये मामला चलते रहेंगे और मैच डिनाई करने से कुछ नहीं होगा। लश्कर के इस नए फ्रंट पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में ही रजिस्टर कर दिया था और तब इसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चुनावों के लिए 270 कैंडिडेट्स भी उतारे थे। वो चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन लश्कर के इस विंग ने पाकिस्तान में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कराची, क्वेटा, पेशावर, लाहौर, हर जगह बंद कमरों में बैठकें हो रही हैं और लाहौर में लश्कर के जिहादी विंग का सबसे बड़ा चेहरा हाफिज का बेटा तलहा सईद ही है, जो अब वहां की पॉलिटिकल क्लास में एक नया फ्रंट खोलकर वहां की सियासत पर हावी होना चाहता है। इसमें क्या कोई सियासी पहलू है? इलेक्शंस होने वाले हैं, कहा तो यही जा रहा है। क्या ये जो दहशतगर्द जमातें हैं, अनासर हैं, क्या इनका कोई इलेक्टोरल या एंटी इलेक्शन एजेंडा है? उस बेसिस पे इनके क्या प्लान्स हैं? फ्रंट बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। माय गॉड, हर फ्रंट, हर महाज, जैसे हम कहते हैं, एहसानुल्लाह टीपू मसूद पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले, काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। ये इनमें से कुछ कम से कम मैं कह सकता हूँ सैडली कि ये जो महाज हैं ये हमने खुद खोले। पाकिस्तान की जो प्रॉक्सी वॉर टॉलरेंस है अफगान एलिमेंट्स के लिए, चाहे वो मुजाहिदीन हो 80s में, चाहे वो तालिबान हो 90s, 2010s में, 2000s में, पाकिस्तान ने जो इसकी डिप्लोमेटिक कॉस्ट अदा की है वो आपके सामने है। आप आइसोलेटेड हैं। मगर हाल फिलहाल में पीओके से लेकर कराची, पेशावर, लाहौर जैसे शहरों में जिस तरह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का खात्मा हुआ है, चुन चुन कर टारगेट करके बीच रोड पर मस्जिद में दनादन गोली मारकर सबका सफाया हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान में यही शोर मचा है। कहीं भारत घर में घुसकर हाफिज सईद एंड फैमिली का भी तो काम तमाम नहीं करने वाला। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई भी अटैक से हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके तो नहीं रह सकते ना कि बिल्ली नहीं है। बिल्ली जब सामने खड़ी हुई है तो हम वो बात करेंगे कि जो अटैक पॉसिबिलिटी है वो होने वाला है। अजीत डोवाल को भेजे, जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, जो पहले भी पाकिस्तान में 7 साल जासूसी करते रहे हैं, अगर उन्होंने उस तरफ कश्मीर की तरफ भेजा क्या होगा हमारा? देखिए, उन्होंने अपने वाला जो कश्मीर है वो तो पहले ले लिया हुआ है, जो आर्टिकल था उन्होंने वो रिमूव कर दिया। अब वो जो उनका कश्मीर है, मतलब वो उनका एक सूबे की हैसियत रखता है कि वो उनका एक प्रोविंस है, जैसे स्टेट बन गया, स्टेट जैसे हमारा पंजाब या सिंध है।
अब वो अपनी वाम को ना एक मिशन देना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेट करना। वो हम पर एक अटैक करेंगे छोटा सा। उसके बाद आपको पता है कि करेंगे? देखिए हर जगह जैसे आपने मुझे कहा कि वो करना चाह रहे हैं। आपको पहले से कहाँ किसी खबर आ गई? आपको कैसे आ गई खबर कि वो तो मेरा तो काम है, आपको खबरें कहाँ से मिल रही है अटैक की? हम भी तो देखिए न्यूज़ सुनते हैं ना, हर तरीके से आप तरह के जर्नलिस्ट को सुनते हैं, तो वहीं से हमें भी खबरें आ गई। तो अब वो अटैक करेंगे एक छोटा, उसके बाद अवाम में वो मिशन मशहूर कर देंगे, मोटिवेशन कर देंगे कि हम हीरो बन जाएंगे कि हमने बदला लेना है, हमने फुल फ्लैश जंग करनी है। और उनकी अवाम क्योंकि है ही पाकिस्तान के जो खिलाफ है, तो वो कहेंगे कि ठीक है दोबारा मोदी को वोट दो ताकि वो आए दोबारा। उन्होंने तो ले लिया, तुमने क्या किया? अब वो कह रहे तुम्हारे हिस्से का कश्मीर भी लेंगे। अब कह रहे 2024 का मिशन है। नहीं, 2024 से पहले ही हो जाएगा अटैक। अब मेंटली तौर पर ये रहे इस चीज के लिए रेडी कि पहले अटैक हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपको भी हालात कुछ नजर आ रहे हैं, बातें ही हो, क्या पता? मेरी बात सुनिए, नहीं बातें नहीं हो, जो रियलिटी नजर आ रही है ना, एक होती है कि उड़ी उड़ी बात अफवाह चल रही है, जो फिजिकली उनकी डिप्लॉयमेंट हो रही है। कश्मीर एलओसी की साइड पे फौजी आ रही हैं, इक्विपमेंट्स और मशकें कर रहे हैं, राफेल तैयारे उनके जो हैं वो सारे उस साइड पर आ चुके हैं। क्या करने आ रहे हैं? अगर ये सिर्फ उड़ी उड़ी बातें हैं कि यार नहीं ये अफवाह है, तो फिर ये चीजें तो बनाए ना। ये चीजें, ये बात सुने, हाँ, ये चीजें तब आती हैं जब जंग होना शुरू होने वाली होती है, मतलब जंग का सामान तब भी आएगा। तो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। नहीं, अच्छी खबर है ही नहीं पाकिस्तान के लिए कोई। कौन सी अच्छी खबर है? कश्मीर तो पहले ही उनका था। कैसे उनका था? हमारा है, हम जाते नहीं में है। हमारे कब्जे में होता तो हमारी फौजें उधर होती, तो उनका है। जो हमारे पास है उसकी बातें भी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ, तो वो ले लेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप सब? जब इंसान इरादा कर लेता है ना किसी चीज का, वो कामयाब हो जाता है। तो हमारा भी तो इरादा है कि हमारा है, फिर हमसे कैसे ले जा सकते हैं? फौजियों में ये दम नहीं है ना, हमारी फौजियों में दम होता तो वो उनका है तो हम है ना, ये तो ना कि वो हैं तो हम हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं तो हम घरों में सो रहे हैं ना। नहीं, वो ड्यूटी नहीं ना सही कर रहे। अगर वो ड्यूटी सही कर रहे होते। क्यों नाराज है? नाराज क्यों है? नाराज नहीं हूँ मैं तो खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। कश्मीर पे आ जाए, क्या कहेंगे? कश्मीर पे क्या करना है? कश्मीर उनका ही है, उन्होंने जीत लिया है कश्मीर को और हम हार गए। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो दो हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है। नहीं, 10% चाइना के पास है। नहीं, इंडिया वालों का ही है। अब जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं। हम पागल हो गए हैं? हम पागल हो तो 77 सालों से भी पागल ही थे। वो जो उनसे हैं हुक्मरान ने हमें पागल कर दिया, इसलिए तो कश्मीर हाथ से जा रहा है हमारे।